Hello children. Today we will read lesson 5 Green Leaves. In this lesson we know about the tree and plants around you. Okay, let's start this lesson. First we will read a poem about greenery. Come along to plants tree, spread greenery everywhere. आओ हम पेड़ लगाए और हरियाली को चारों ओर फैलाए. Trees are the green gold. पेड़ हरा सोना है. हेल्प इन क्लीनिंग द एयर. यह वायु को साफ करते हैं या स्वच्छ बनाते हैं. ईच शुड प्लांट वन ट्री. एक एक पेड़ सब लगाओ. टू ईट द स्वीट फ्रूट. और मीठे फल खाओ. माही वेंट टू फार्म विथ हर अंकल. माही अपने अंकल के साथ फार्म या खेत पे जाती है. देयर सी सा अ ब्लूमिंग मस्टर्ड क्रॉप. वह वहाँ पे लहराती हुई फसल को देखती है. लैंड कवर विथ येलो फ्लावर्स वाज लुकिंग ब्यूटीफुल. उसे पीले फूलों से भरी हुई धरती अत्यंत खूबसूरत लग रही थी. दे वीआर वॉकिंग अलॉन्ग द साइड ऑफ फार्म. वे खेत के किनारे चल रहे थे. दे सॉ मैनी ग्रोइंग प्लांट्स. उन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए देखे. माही अंकल हु प्लांटेड दिस प्लांट्स. अंकल यह पेड़ पौधे किसने उगाए हैं. अंकल सम वेयर प्लांटेड बाय योर ग्रैंडफादर एंड सम गॉट जर्मिनेट बाय देमसेल्फ. कुछ पेड़ तुम्हारे दादाजी ने लगाए हैं और कुछ स्वतः ही उग गए हैं. Then they reached to the wall of the farm. वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कुएं के पास पहुंच गए. There was a hug banyan tree. वहाँ पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था. Uncle told that it was planted by his grandfather. अंकल ने कहा कि यह ग्रैंडफादर द्वारा प्लांटेड किया गया था. Gradually this plant become a hug tree. और धीरे धीरे यह बड़ा होता गया. Roots are sprout from its branch. These roots grow towards the land. इसकी शाखाएं जड़ें निकालकर भूमि की ओर बढ़ने लगी. They give support to his hug tree. और इसको सहारा प्रदान करने लगी. Uncle told that when he was a child he used to swing holding these roots. अंकल ने कहा कि जब वह छोटे थे तो इसके जो स्विंग है होल्ड दिस रूट्स, इसकी जो जड़ें हैं उनसे झूला झूलते थे. माही स्विंग विथ द रूट्स ऑफ बनियान ट्री. देखो माही यहाँ पे झूला झूल रही है बनियान के बरगद के पेड़ पर. Those which have long and short stem and have a longer life are known as tree. जिनका तना स्टेम यानी तना मजबूत होता है एवं आयु अधिक होती है उन्हें पेड़ कहते हैं. While those which have flexible and small stem are called plants. और जिनका तना कोमल छोटा होता है तो पौधे कहलाते हैं. माही अंकल विच ट्री डिड यू प्लांट हियर. अंकल जी आपने कौन कौन से पेड़ लगाए यहाँ पे. तो अंकल कहते हैं आई प्लांटेड द पीपल, द नीम एंड द मैंगो ट्रीज. मैंने यहाँ पर पीपल का, नीम का और आम का पेड़ लगाया है. माही आई वांट टू स्विंग ऑन द बनियान ट्री. मैं भी बरगद के पेड़ पर झूलूं. तो अंकल कहते हैं यस यू कैन गो एंड स्विम. हाँ तुम जाओ और झूलो. फाइंड आउट एन आंसर. व्हाट आर द नेम ऑफ ट्री नियर अबाउट योर हाउस. आपके आसपास कौन से पेड़ हैं. तो मेरे आसपास द नेम ऑफ ट्री नियर माई हाउस आर नीम, अरेका, जामुन, पीपल एक्सेट्रा.
मेरे आसपास नीम का, बबूल का, जामुन का और पीपल का पेड़ है। विच इज़ द ओल्डेस्ट ट्री एट योर प्लेस? सेकेंड क्वेश्चन प्रश्न है कि आपके आसपास सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? तो मेरे आसपास सबसे पुराना पेड़ खेजड़ी है। द आंसर है इसका द ओल्डेस्ट ट्री एट आवर प्लेस इन इज खेजड़ी। तीसरा प्रश्न है, थर्ड क्वेश्चन, हु प्लांटेड दिस ओल्डेस्ट ट्री? उसको किसने लगाया? तो दिस ओल्डेस्ट ट्री प्लांटेड बाय ओल्ड पीपल। तो यह पेड़ पुराने लोगों ने ही लगाया होगा। माही, दिस आर फ्लोरिंग ट्री, हु प्लांटेड दिस? यह फूलों के पेड़ किसने लगाए? तो अंकल कहते हैं दीज आर फ्लोरिंग प्लांट्स, कि ये फूलों के पेड़ नहीं है, ये फूलों के पौधे हैं। आई वॉज प्लांटेड दिस, मैंने इनको लगाया है। ट्री आर टॉल वाइल प्लांट्स आर शॉर्ट। जो ट्री होते हैं वो बड़े होते हैं, बट जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे होते हैं। यू आर फेमिलियर विथ मैनी ट्रीज एंड प्लांट्स फाउंड इन योर एनवायरमेंट। You also know about their different parts. You know are familiar with many tree and plants. आप बहुत सारे पेड़ पौधों से परिचित हो और उनको अपने वातावरण में भी आपने देखा हुआ है। You also know about their different parts. और इनके विभिन्न भागों के बारे में भी आप जानते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं। ये प्लांट है और प्लांट में सबसे नीचे जो दिख रहा है आपको, ये रूट है, ये इसका स्टेम है। जो यहाँ पे दिख रहा है ये येलो 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 ये येलो येलो ये फ्लावर्स है, इसका स्टेम है। ये रूट्स है जिस पर प्लांट टिका हुआ है। रेड फ्लावर्स है और ग्रीन लीव्स है। ओके, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी सीन इन अबव फिंगर? पेड़ का ऊपर का भाग, एक उंगली से ऊपर का के भाग कौन कौन से है? तो उसमें क्या होता है? तना, फ्लावर यानी तना, फूल, फल और पत्तियाँ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट एंड लीफ। सेकेंड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी सीन अबव द ग्राउंड? आपको मैदान में पेड़ के कौन कौन से भाग, प्लांट के कौन कौन से भाग दिखते हैं? तो हमें क्या क्या दिखता है? स्टेम दिखता है, फ्लावर्स दिखते हैं, फ्रूट्स दिखते हैं, लीफ दिखती है एंड ब्रांचेस। हमें तना, फ्लावर, फूल, फल, पत्ती और शाखाएं दिखती है। इसका आंसर ये होगा। तीसरा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट लाई अंडर द ग्राउंड? पेड़ का कौन सा भाग जमीन के नीचे पाया जाता है? तो कौन सा भाग होता है वो? रूट यानी जड़ें। जड़ें पेड़ के अंदर The roots keep the plant stable and absorb water and mineral salts from the ground. पेड़ पौधे भूमि पर जो जड़ें होती है वह भूमि पर पेड़ को स्थिर रखती है तथा भूमि से पानी व खनिज लवण सोखती है। The leaves use this to synthesize food in person of sunlight. जिससे पत्तियां सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैव डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट इन इट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, अलग अलग भूमि पर अलग अलग पानी और मिनरल्स की क्वालिटी होती है। मैनी टाइम वी हैव टू प्रोवाइड एडिशनल वाटर एंड फर्टिलाइजर एक्सेट्रा टू द हेल्प प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। पौधे की आवश्यकता अनुसार कई बार हमें उन्हें अलग से पानी व खाद देना होता है। जनरली
Trees takes water and mineral salt they need from the ground on their own. सामान्य पेड़ अपनी आवश्यकता का पानी और खनिज लवण भूमि से स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बट इन प्लांट्स एंड इन मोस्ट ऑफ द क्रॉप नीड टू बी गिवन वाटर एंड फर्टिलाइजर मिनरल्स सॉल्ट. लेकिन पौधे और अधिकांश फसलों में अलग से पानी और खाद की आवश्यकता होती है. डिस्कस व्हाई इज इट नीडेड टू वाटर द व्हीट क्रॉप. गेहूँ की फसल में पानी की क्यों आवश्यकता होती है? तो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट क्रॉप. जो पानी है वह बहुत ही आवश्यक है पैदावार के लिए, इसलिए पानी दिया जाता है. वाई डू वी पुट फर्टिलाइज़र इन द फील्ड्स. वी पुट फर्टिलाइज़र इन द फील्ड फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप्स. खेतों में फर्टिलाइज़र का यूज़ क्यों किया जाता है, क्यों दी जाती है खाद? तो खाद क्यों दी जाती है? क्योंकि उससे ज़्यादा पैदावार हो सके, इसलिए खाद दी जाती है. तीसरा प्रश्न है, फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स इन पॉट्स एंड गार्डन गेट देयर रिक्वायर्ड वाटर एंड फर्टिलाइज़र. आपके गमलों और गार्डन में पानी और खाद की आवश्यकता अनुसार कौन उन्हें देता है? तो वी गिव वाटर एंड फर्टिलाइज़र इन पॉट्स एंड गार्डन गेट देयर रिक्वायर्ड. उनकी आवश्यकता अनुसार खाद और पानी मेरे द्वारा दिया जाता है. नेक्स्ट है, फाइंड आउट एंड आंसर. पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फ्लावर्स प्लांट्स नियर योर हाउस. What are the colors of these flowers? तो there are many flowering plants around our house. मेरे घर के आसपास बहुत सारे फ्लावर के प्लांट्स हैं, in which कनेर, रोज, जास्मिन, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा. एंड दिस कलर कनेर, पिंक, रोज, रेड, जास्मिन, वाइट, मैरीगोल्ड, येलो. विच इज़ द टॉलेस्ट ट्री नियर योर हाउस. आपके आसपास सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? तो द टॉलेस्ट ट्री नियर अवर हाउस इज़ खेजड़ी. हमारे आसपास का सबसे लंबा पेड़ खेजड़ी है. विच इज़ द शॉर्टेस्ट ट्री नियर योर हाउस. द शॉर्टेस्ट ट्री नियर अवर हाउस इज़ नीम. हमारे घर के पास अभी जो नया पेड़ लगाया है नीम का, वो सबसे छोटा है. विच प्लांट डू यू लाइक द मोस्ट. आई लाइक नीम द मोस्ट बिकॉज नीम इज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. तो नीम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें औषधीय गुण होते हैं.